जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे डार्क नाइट के बारे में। डार्क नाइट ऑफ द सोल ये एक ऐसी स्टेज होती है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले हर कोई इंसान जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जिसको जाना होता है, जो जाता है, जिसकी जर्नी होती है, उससे पहले ये हर एक सोल इससे गुजरती है, इसको झेलती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, डार्क मतलब अंधेरा, घना अंधेरा, ठीक है। नाइट मतलब रात। रात कैसी होती है? डार्क, अंधेरी। तो ये जो स्टेज होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले, ये कुछ वैसी ही स्टेज होती है, बिल्कुल लाइफ अंधकार में टाइप कि इंसान की लाइफ में एक तरह से बहुत सारी जो मुश्किलें एकदम से आन पड़ती हैं उस इंसान की लाइफ में जो डार्क नाइट से जा रहा होता है। तो डार्क नाइट सोल का जो ये आता है फेज़, ये एक टाइप की प्रोसेस होती है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले इससे निकलना ही पड़ता है, क्योंकि ये वही स्टेज होती है जो आत्मा को, जो सोल को अवेकनिंग की तरफ लेके जाती है, जागृति की तरफ लेके जाती है। तो इसमें स्पेशली होता क्या है, ये यहाँ पे इंसान को, उस आत्मा को इस संसार की सच्चाई पता चल जाती है। इसकी सच्चाई को वो समझने लगता है कि ये सब कुछ एक जो वो पहले जी रहा था, ये सब एक भ्रम था, एक इल्यूज़न था। वो कहीं ना कहीं 3D कॉन्शियसनेस से उसका माइंड ऊपर उठने लगता है, निकलने लगता है। उसको समझ आने लगता है कि ये सब कुछ एक भ्रम है जिसमें वो फंसा हुआ है। ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, ये आत्मा के लिए बहुत बहुत दर्दनाक होती है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है इसमें उस इंसान की जो इसे झेल रहा होता है, इसे जी रहा होता है। इसमें उसको फिज़िकल पेन, जिसको हम स्पिरिचुअल पेन बोलते हैं, बॉडी पेन मिल रहे होते हैं, इमोशनल पेन मिल रहे होते हैं, रिश्ते टूट रहे होते हैं घर वालों से, बाहर वालों से। उसको किसी का भी साथ इस फेज़ में नहीं मिलता। उसकी कई बार फाइनेंशियल जो लॉसेस होते हैं, फाइनेंसेस के जो लॉसेस होते हैं, वो भी बहुत चलने लगते हैं। उस टाइम वो झेलने लगता है, उनको भी फिज़िकल पेन, हर तरह का पेन उसको इस डार्क नाइट फेज़ में उसको मिलता है। ताकि ये देखो, ये डार्क नाइट जो फेज़ होता है, ये इसीलिए डिवाइन द्वारा सोल की लाइफ में लेके आया जाता है। उस सोल की, उस स्पिरिचुअल बीइंग की, जिसको स्पिरिचुअल होना है, अवेकनिंग से जाना है, उसकी लाइफ में लेके आया जाता है बाय द डिवाइन। क्योंकि उसको डिवाइन उस समय समझा रहा होता है कि तुम्हारी आत्मा यहाँ पे आई क्यों है धरती पे। और देखिए, बिना रियलाइजेशन, बिना कुछ, है ना, हम सहन किए, बिना कुछ हम झेले, कुछ सीख नहीं पाते। तो ये जो फेज़ होता है, ये बिल्कुल इसी तरीके का होता है। इसमें आत्मा को बहुत सारे रियलाइजेशन होते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है उसकी लाइफ में, वो आया क्यों था यहाँ पे। उसके सामने बहुत सारे रिश्तों के सच्चाई सामने आती है। उसको समझ आने लगता है कि उसका अपना कोई भी नहीं है, क्योंकि इस फेज़ में ना उस इंसान का साथ कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं, बिल्कुल अकेला उसको कर दिया जाता है। इस फेज़ में, डार्क नाइट फेज़ में, उस इंसान को बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है ताकि वो चीज़ों को समझे। और उस इंसान को लगता है, उस स्पिरिचुअल इंसान को लगता है कि ये सब कुछ, ये रिश्ते नाते उससे हट रहे हैं, उसको अकेला छोड़ दिया गया है, उसके लॉसेस हो रहे हैं लाइफ में, इतने सारे लॉसेस, फिजिकल पेन दिए जा रहे हैं, बॉडी पेन दिए जा रहे हैं। उसको लगता है कि ये सब कुछ उसके साथ उसके बैड कर्मा है, कुछ भी है। मतलब उसको ना समझ आने लगता है, कुछ चीज़ें उसको समझ आने लगती हैं। लेकिन कई बार वो ऐसा सोचता है कि ये सब कुछ, मतलब दुनिया उसका साथ छोड़ रही है, उसके अपने उसके साथ छोड़ रहे हैं, उसके फाइट्स होने लगती हैं सबके साथ। उसको लगता है कि उसको अकेला कर दिया गया है। लेकिन देखिए, उसको ना अकेला डिवाइन के द्वारा किया जाता है, भगवान के द्वारा उसको अकेला किया जाता है, ना कि दुनिया उसे छोड़ नहीं रही होती। डिवाइन उससे उस दुनिया को उस इंसान से डिवाइन अलग खुद से कर रहा होता है, क्योंकि डिवाइन चाहता है कि ये इंसान अकेला रहे और जीवन को समझे, इस धरती पे वो क्यों आया है, इस जीवन को वो समझे, जीवन की वास्तविकता को समझे, उसकी आत्मा का जो उद्देश्य वो लेके आया है इस धरती पे, उसको समझे, ठीक है, जीने की एक जीवन की सच्चाई को वो समझ पाए।
और सत्य तक पहुंच पाए, इसीलिए ये टाइम उसको दिया जाता है, जिसको हम हर्मिट मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, हर्मिट मोड मतलब अकेला कर दिया जाता है उस इंसान को, सबसे अलग थलग बिल्कुल। ठीक है, तो इस फेज में ही इंसान एक तरह से बहुत सारी सच्चाइयाँ उसको झटके मिल रहे होते हैं, उसके सामने सच्चाइयाँ आ रही होती हैं, चीज़ों की, इंसानों की, उसकी अपने बॉडी पेन बाहर आ रहे होते हैं इस फेज में। और ये स्पेशली एक बहुत बड़ी जो ये डार्क नाइट होती है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या एक इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का ईगो डेथ वाला फेज होता है। ईगो डेथ, इसमें ना इंसान का अहंकार चूर चूर हो जाता है, रिश्तों को लेकर के, अपने जो फिजिकल बॉडी होती है उसको लेकर के। ठीक है, उसको बहुत सारी ईगो डेथ हो रही होती है, बहुत सारा उसका जो अहंकार है चूर चूर हो जाता है। तो जिससे कि वो समझ पाता है, उसके बहुत सारे रियलाइजेशन होते हैं, वो समझ पाता है कि हाँ सच क्या है, ये जो अब तक उसने जिया है जीवन डार्क नाइट से पहले, ये क्या था, एक भ्रम था, वो इसको अच्छे से जान पाता है इसी फेज में। देखिए जो डार्क नाइट का फेज होता है, इसको ना कैटरपिलर से इसको जोड़ के कनेक्ट करके देखा जाता है, क्योंकि कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में तभी चेंज होता है जब वो हद से ज़्यादा पेन सहन करता है, क्योंकि उसको ना बटरफ्लाई बनने में जो पेन मिलता है, सेम ऐसे ही एक इंसान जब डार्क नाइट से जाता है तो उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये स्पेशली जो इसको एक जो दूसरा नाम दे सकते हैं डार्क नाइट को, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है। वो सोल जो डार्क नाइट से जा रही होती है, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चली हुई होती है। ठीक है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चली हुई, उसकी आत्मा में परिवर्तन, एक तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा होता है उस टाइम के लिए। और वो इंसान जो डार्क नाइट से जाता है, वो डिवाइन से फिर टच में आने लगता है, क्योंकि उसकी लाइफ में फिर कुछ भी होप नहीं बचती डार्क नाइट में, उसको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का सहारा दिखने लगता है, लाइट का सहारा दिखने लगता है, एक डिवाइन लाइट का, तो वो उसकी तरफ फिर जाने लगता है। तो डार्क नाइट का जो फेज होता है ये अच्छे के लिए आता है, लेकिन जो इंसान डार्क नाइट से जाता है उसको ये लगता है कि ये बहुत बुरा फेज आ गया उसकी लाइफ का, अब तो सब कुछ खत्म होने को है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक अंत आरंभ होता है। ठीक है, तो ये अंत भी जो डार्क नाइट में उस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तहस नहस हो गया है, तो ये अंत भी एक नए आरंभ का टाइम होता है, एक नया आरंभ लेके आता है। वो आरंभ जो उसको डिवाइन से कनेक्ट करता है, जो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आत्मा की जागृति होती है डिवाइन से टच में आने के बाद, तो ये वो फेज होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से डार्क नाइट में ही होता है। जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पिरिचुअलिटी में, ये डार्क नाइट में ही होता है। तो इसी में इंसान सीखता है, समझता है, रियलाइजेशन होते हैं, उसको जीवन को समझ पाता है, सत्य को समझ पाता है। तो ये एक तरह से अगर हम इसको ब्लेसिंग के तौर पे लें तो ये बहुत ही ब्लेस्ड पीरियड होता है, क्योंकि इससे ही, इस पीरियड में जाकर के ही इंसान सच्चाई से अवगत हो पाता है, और उसके अपने एक जो पुराना सेल्फ होता है, जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जो एक डार्क नाइट का फेज है, अगर वो नहीं आता उसकी लाइफ में, तो आज वो इतना चमकता भी नहीं, इतना डिवाइन के टच में भी नहीं जा पाता। तो डार्क नाइट का फेज बहुत जरूरी होता है सच्चाई को समझने के लिए, डिवाइन लाइट से कनेक्टिविटी में आने के लिए। डार्क फेज जो डार्क नाइट होती है सोल की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, बहुत मेन रोल निभाती है। आई होप मैं डार्क नाइट को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो अगर आप भी इस फेज से, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लोग जिनको आना है, जिन सोल्स को आना है, अगर वो ये सब कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस तरीके का टाइम, तो ये एक ब्लेस्ड टाइम होता है। इसको पॉजिटिव लेके चलें, इसे डरे नहीं। इस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को डिवाइन से जितना ज़्यादा हो सके उतना डिवाइन के साथ संबंध बना सकते हैं, डिवाइन के टच में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।